दोस्तों, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। हर जगह समाचार सुनने में आ रहा है कि इतना पैसा नाले में गिरा दिया, हजारों करोड़ रुपए जला दिया, करोड़ों रुपया गंगा नदी में बहा दिया। तो दोस्तों, ये आपका पैसा है, देश का पैसा है, तो प्लीज उसे वेस्ट ना करें। क्योंकि जब से वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बोला है कि 200% जुर्माना वसूल किया जाएगा, तो लोग यही सोच रहे हैं कि मैं पैसा लेके जाऊं। मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए लेके गया है बैंक में जमा कराने के लिए, तो वो सोच रहा है कि मेरे को 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई है कि 200% का मतलब क्या है, तो इसलिए वो क्या है, पैसों को जला रही है, फेंक रही है। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, क्योंकि वो हो सकता है आपकी मेहनत की कमाई हो, आपकी नहीं तो देश की कमाई हो, देश का पैसा है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कितना टैक्स और उसके ऊपर जो 200% पेनल्टी है वो आपको कितना देना है। जिससे जला दिया मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने जमा कराया आपको कुछ तो मिलेगा। तो ना से कुछ सही। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं, पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा कि आप कितना टैक्स देंगे। तो दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो जो पहला जो 2.5 लाख रुपए है उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो नेक्स्ट जो 2.5 लाख रुपए है, 5 लाख का बचा हुआ, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 25,000 रुपए। टोटल आपका 25,000 टैक्स होता है, लेकिन उसके ऊपर जो 200% आपको जुर्माना देना है वो 25,000 का 200% मतलब कि 50,000 रुपए। तो आपको टोटल 25,000 जमा 50,000, तो टोटल हो गया आपका 75,000 रुपए। तो टोटल आपको 75,000 रुपए देना है। नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए अगर आप जमा कराते हैं तो आपको कितना टैक्स देना है। दोस्तों, अगर इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं 10 लाख रुपए का, तो जो फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज है उस पर कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट 2.5 से 5 लाख रुपए है उसके ऊपर आपका 10% टैक्स कट के आपका टैक्स हो जाता है 25,000 रुपीज। और 5 लाख से 10 लाख पर आपका 20% जो टैक्स कटेगा उसका हो जाता है 1 लाख रुपए। तो टोटल मिला के आपका टोटल टैक्स होता है 1,25,000 रुपए। लेकिन उसके ऊपर जो 200% पेनल्टी है वो पेनल्टी आपकी हो जाती है 2,50,000 रुपीज। तो टोटल जो आपको टैक्स पे करना है और टैक्स और पेनल्टी वो आपका हो जाता है 3,75,000 रुपीज। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 50 लाख रुपए की, अगर आप 50 लाख रुपए बैंक में जमा कराते हैं तो स्टार्टिंग का जो 2.5 लाख है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख टू 5 लाख आपका 10% के हिसाब से होता है 25,000 रुपीज टैक्स। एंड 5 लाख टू 10 लाख आपका 20% के हिसाब से होता है 1 लाख रुपीज। और 10 लाख टू 50,000 आपका उस पर टैक्स कटेगा 30%, और वहां हो जाता है वो 12 लाख रुपए। तो ये सब टोटल मिला के आपका टोटल टैक्स हो जाता है 13,25,000 रुपए। और जब 13,25,000 के ऊपर 200% आपका जो पेनल्टी लगेगा, तो पेनल्टी हो जाता है 26,50,000 रुपीज। ये दोनों मिला के आपका जो टोटल आपको टैक्स एंड पेनल्टी पे करना है वो है 39,75,000। तो 50 लाख रुपए में आपको 39,75,000 रुपीज टैक्स पे करना है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं 1 करोड़ रुपए की, मतलब कि आप जब बैंक में 1 करोड़ रुपए आप जमा कराने जा रहे हैं तो वहां पे आपका जो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद आपका 10%, 20% टैक्स लगेगा। तो 10% के हिसाब से आपको 25,000 रुपीज होता है। 20% के हिसाब से आपका होता है 1 लाख रुपीज। और जब 10 लाख टू 1 करोड़ तक आपका 30% टैक्स लगता है तो वहां आपका टैक्स हो जाता है 27 लाख रुपीज। तो ये तीनों ABC तीनों टैक्स को मिला के आपका होता है 28,25,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 28,25,000 रुपए यहाँ पे टैक्स हो गया। और जब हम बात करेंगे पेनल्टी की, तो पेनल्टी 200% लगाएंगे तो उस पर हो जाता है 56,50,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स आपका दोनों टैक्स प्लस पेनल्टी मिला के हो जाता है 84,75,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 84,75,000 रुपए यहाँ आपको एज ए टैक्स और पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आप 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपको कितना टैक्स देना है।
यानी कि इस वीडियो का एक अगर मकसद निकाला जाए तो यही है कि आप पैसे को वेस्ट ना करें, ना तो उसको जलाएं, ना नदी में फेंकें, ना नाले में फेंकें, ना रोड के ऊपर बैग भर के उसको छोड़ें। मतलब अगर आप पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो कुछ ना मिले, इससे अच्छा है थोड़ा कुछ मिले आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जो कमेंट्स हैं वो जरूर कमेंट्स कीजिए, और लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं जल्दी ही मैं आपसे अगले वीडियो में आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।